जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जो 12 तारीख को हम लोगों ने डीजीएमएस में जाकर डीजीएमएस साहब से बात करने का जो एक नीति बनाई है ताकि कोल इंडिया में फ्रेशर्स लोगों के लिए जल्द से जल्द वैकेंसी निकला जा सके, इसकी रिगार्डिंग कुछ बात मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये, इतनी संख्या में जो लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, लोग सामने खुद से खुलकर आए, आप सबको सहे दिल से हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोगों का रिस्पॉन्स आया है कि सर हम आना चाहते हैं, हम भी इस मुहिम में आपका साथ देना चाहते हैं। मैं जानता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आपकी एनर्जी, आपका उत्साह अभी चरम सीमा पर है। आप बहुत ज़्यादा उत्साहित हो नई वैकेंसी के लेके, कुछ नया कुछ करने को लेके, पर इस चीज़ को अभी अपने अंदर ही थोड़ा देर के लिए काइंडली संभाल के रखो, ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। 12 तारीख का जो बात है, केवल हम लोग जाएंगे डीजीएमएस साहब के वहाँ और उनके पास जाकर केवल एक रिमाइंडर लेटर सबमिट करना है कि सर ये मेरी 23 तारीख की मांग थी। कोल इंडिया खुद कहता है कि उनके पास जो वैकेंसी है 5013 सीट स्टूडेंट पोस्ट की खाली है और 23 तारीख को हम लोग इसी के रिगार्डिंग एप्लीकेशन दिए थे आपको कि इस पर जल्द से जल्द वैकेंसी आए, ऐसा आप कुछ कार्रवाई करें। बावजूद इसके अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो पुनः हम लोग 12 जून को एक और एप्लीकेशन आपको दे रहे हैं रिमाइंडर के तौर पे कि सर इस पर पुनः कार्रवाई करें। अब मुझे पूरा यकीन है कि हम लोगों को कुछ विशेष नहीं करना पड़ेगा। जो हमारे डीजी साहब, ये बाकी सब जो है हमारे सीनियर, हमारे गार्जियन स्वरूप माता पिता हैं, वो इस बात को समझते हैं कि देश में लोगों का रोज़गार देना, यूथ को रोज़गार देना कितना ज़रूरी है एक सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, और वो इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई ज़रूर करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर इस तरह से हम लोग साथ मिल के चलें तो बहुत ही कम समय में हम लोग का जो वैकेंसी है, कोल इंडिया में जो वैकेंट सीट है, वो जल्दी से जल्दी कोल इंडिया में फिलअप करेगा और हम लोगों को एक अच्छा खासा नंबर्स में सीट्स दिखेगा। और इस मैसेज के माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो बाहर वाले स्टेट्स के लोग हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गए, एमपी हो गए, जो बाहर बहुत, जिनका मतलब झारखंड स्टेट से जिनका घर 200, 250, 300 किलोमीटर की दूरी पे है, 12 तारीख को इतने बच्चे पहुँच रहे कि आप लोग अगर नहीं भी आओगे तो भी काम चल जाएगा। आप बहुत सारे बच्चे मैसेज कर दिए कि सर हम भी आएंगे, वैसा कोई विशेष ज़रूरत नहीं उस दिन। आपको मैं फिर जब कभी आना होगा मैं आपको बताऊंगा कि हाँ भाई इस दिन पहुंचना है, तो आप अपनी एनर्जी को, अपने उत्साह को उस दिन के लिए बचाए रखो। हाँ, झारखंड स्टेट से, धनबाद स्टेट से और धनबाद के जो लोकल है, ठीक है, मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप लोग ज़रूर पहुँचो, अपने फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं वो लोग को ज़रूर लाओ। जो धनबाद के आसपास 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, या जिनका इच्छा है कि नहीं सर इसके बावजूद आप मना कर रहे हो मैं फिर भी आऊँगा, तो आप आ सकते हो। ठीक, कोई रोकना नहीं मैं चाहता हूँ, क्योंकि दोबारा फिर आपको आना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो बार बार एक ही चीज़ के लिए बार बार बच्चे आएंगे, उतना दूर से परेशान होंगे, ये कहीं ना कहीं शोभा नहीं देगा, मेरे लिए भी, किसी के लिए भी तकलीफ दे हुआ है ये। दूसरी एक बात, एक बार बार मैं, जैसे हमारी एक कोर कमेटी बनी है, आपको पता है मैंने इसके रिगार्डिंग बट आपके हम लोग का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैंने मैसेज भी किया था। हमारे पास फिलहाल एक्टिव ग्रुप में मैं 2 ग्रुप को मैं हैंडल कर रहा हूँ, आपको मैं क्लियर कर देता। एक व्हाट्सअप ग्रुप है और एक टेलीग्राम ग्रुप है। जो टेलीग्राम ग्रुप है वो सभी के लिए, सारे बच्चों के लिए। व्हाट्सअप ग्रुप पे हम लोग केवल गिने चुने 15 या 16 बच्चे जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में वो मुझे जानते हैं, जिन पर मैं थोड़ा भरोसा करता हूँ। वो हमारे क्लास के स्टूडेंट्स जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूँ कि भाई ये कुछ अच्छा करेंगे, ये इन पर भरोसा किया जा सकता है। साथ ही साथ ये वो बच्चे भी हैं जो कुछ विशेष काम को कर रहे हैं, जैसे लोगों को ग्रुपिंग में इकट्ठा करना, जैसे लाना है, ठीक है। दूसरा इनका काम है ड्राफ्ट क्रिएट करना। तीसरा इनका काम है जरूरी दस्तावेज को कलेक्ट करना। बातों को रखने के लिए किस तरह से हम लोग सोशल मीडिया पे आने वाला टाइम में ट्वीट करेंगे या क्या मैसेज होगा उसको करना, ठीक है। कोई जानकारी इकट्ठा करना, जैसे मान लो कि जो हम लोग, अगर मान लो कि हम लोग कहीं पर अगर अपनी बात को रखते थे, किस तरह से रखा जाए, और भी बातें जो मैं खुल के नहीं कह पा रहा हूँ, बैनर तैयार करना, पोस्टर्स बनाना। तो ये है, अगर आप भी इंटरेस्टेड हो कि सर इन कामों में मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, तो आपका भी उस कोर टीम में स्वागत है, आप भी कर सकते हो। नीचे मेरा जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करोगे अपना नाम लिखकर, और आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है जो आप करना चाहते हो, ठीक है, इस मुहिम के लिए आप जरूर बताना। आप बोलोगे सर मेरे पास 15-20 बच्चे हैं, मैं उसको लीड करूँगा, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा बात है, क्योंकि ये आपकी मुहिम है, ठीक है, ये आपकी मुहिम है, तो आप ऐसा करोगे तो मेरे लिए भी अच्छा होगा। दूसरी बात, एक और बात इसे मैं और आपके साथ ऐड करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। कुछ बच्चों ने कहा कि सर आने वाला टाइम अगर मुहिम ज़्यादा बड़ा होता है
तो एक फंड का जरूरत पड़ेगा, पैसे की जरूरत पड़ेगी। डियर स्टूडेंट्स, 1 रुपया किसी को कहीं नहीं देना है। इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई आपसे, कोई भी ग्रुप का कोई भी लड़का, कोई भी सदस्य आपसे पैसा मांगता है, 1 रुपया किसी को कहीं नहीं देना है, कहीं नहीं देना है। जो भी होगा 12 तारीख तक सारा पैसा जहाँ से भी जरूरत पड़ेगा, जैसे भी करना होगा, ठीक है, करूँगा। ठीक है, अब मैं क्या ये बोलूँ, ठीक है, जहाँ से करना पड़ेगा देख लेंगे हम लोग सब मिल के। ठीक है, आप लोग को बस आना है उस दिन को। ठीक है, बस अपना आने और जाने का जो है अपना आप उस चीज़ का इंतजाम करके आप आइए। हाँ, 12 तारीख के बाद अगर मुहिम ज़्यादा बड़ा होता है, मैं खुल के कहता हूँ, 12 तारीख बाद मुहिम ज़्यादा बड़ा होता है तो एक छोटा अमाउंट, मैक्सिमम 50 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपया, आप 5 रुपये भी दे सकते हो, 10 रुपये भी दे सकते हो, 2 रुपये भी दे सकते हो, आप 20 रुपये भी शेयर कर सकते हो। किसी के अकाउंट हम लोग उसको करेंगे और वो एक छोटा सा अमाउंट हम लोग लेंगे और बाकी जो घटे बढ़े गई। और ये अमाउंट इसलिए ही लिया जाएगा, ठीक है, ताकि आपको ये पता रहे कि सर इस मुहिम में मेरा भी एक छोटा सा 2 रुपये का योगदान था, इसमें हम भी शामिल थे। ठीक है, तो जो भी रहेगा हम लोग ये करेंगे, पर हमको नहीं लगता है कितना दूर तक बातें जाएगी, कहीं ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो पैसा कौड़ी अगर कोई मांगता ये गलत चीज़ है, ठीक है, तो आप कहना साफ साफ कि अनूप सर खुद वीडियो में आके बोले हैं कि किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, बस आपका साथ का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें मुख्य रूप से रहा। ठीक है, और अगर आपका कोई विशेष सुझाव होगा तो आप काइंडली रिक्वेस्ट है कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पे बताना। बहुत सारे बच्चों के पास जैसे इन्फॉर्मेशन था, बहुत बच्चों ने RTI कर रखी थी पहले से, उसका कॉपी उन्होंने शेयर किया। बहुत बच्चों के पास ऐसा ऐसा इन्फॉर्मेशन था, इतना मतलब बच्चे खुद से एक्टिव है, आप सोच नहीं सकते हो। मैं खुद देखा कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं ही प्रयास कर रहा हूँ, बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं अपना स्तर से, ये भी एक बड़ी बात है। साथ ही साथ एक बच्चों से बात हुआ, उनका भी उन बच्चों से बात हो तो बच्चे भी अपने लोगों के साथ जोड़ रहे हैं। ठीक है, अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। और आपसे मैं पुनः कहूँगा कि इस मुहिम में अपने जूनियर, अपने सीनियर, अपने पैरेलल साथियों को जरूर इसमें ऐड करो, क्योंकि लड़ाई केवल आपकी अकेले की नहीं है, सबका है। अगर वैकेंसी आएगा तो सब उसमें फिलअप करेगा, सब नौकरी के लिए एलिजिबल है। तो जो भी एलिजिबल है, जिनका डेट एक्सपायर हो गया, मेरे लिए तो सबसे हैरत की बात है जिन लोगों का, कुछ लोगों का डेट एक्सपायर हो गया, जब उन लोगों को पता चले कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो उसके बावजूद उन्होंने कहा कि सर कोई बात नहीं, हम भी इसमें शामिल होंगे। क्या बात है, मेरा अगर एज पार हो गया तो मेरा भाई को जॉब लगेगा ना सर, मेरा छोटा भाई तो नौकरी लेगा। हम लोग सर एक मतलब इस दौर से गुजरे सर, हम लोग इस कष्ट में है कि सर हमको नौकरी नहीं लगा टाइम से, या फिर मेरा एज खत्म हो गया लेकिन मेरे छोटे भाइयों को नौकरी लगेगा, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। अब मैं सही दिल से उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपना ऐसा स्टेप लिया। डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रति मैंने एक और मैसेज देखा, बहुत बुरा लगा कि कोई पता नहीं किसी ग्रुप में मतलब गलत तरीके से मैसेज को पेश किया गया कि अनूप सर किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को पर्सनली नाम लेकर तो नहीं बोलूँगा कि इनको गलत शब्दों का इस्तेमाल किए हैं, पर मैं ऐसा किसी टीचर के प्रति ना कहा हूँ, ना कभी कहूँगा। मेरे किसी से कोई बैर नहीं है, ना किसी से कोई है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर आपको ऐसा कुछ किसी कोई कहे, या कोई टीचर या कोई दोस्त या कोई साथी आपको भी लग रहा हो कि अनूप सर को ऐसा बोला जा रहा है या अनूप सर ऐसा बोल रहे हैं, तो काइंडली मेरा पिछले दिन का जो रिकॉर्डिंग है 47 मिनट्स का, उसको निकाल के देख लो। उसमें ऐसा कोई शब्द किसी के प्रति नहीं कहा गया है। ठीक है, और मैं किसी के प्रति नहीं कहता हूँ। ठीक है, वो क्या कहूँगा मैं, क्योंकि ये लड़ाई हम सब की है भाई, हम सब एक ही टीम में है, है कि नहीं। तो थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच यहाँ तक साथ रहने के लिए। अगर आपके मन में कोई सुझाव सवाल होगा तो काइंडली मुझे व्हाट्सएप में कनेक्ट करना। सभी को बाय।